हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन के बाद फाइनली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम भी श्योरिटी में बोल सकते हैं कि हाँ, राजस्थान स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक्चुअली कुछ दिखाने के लिए हमारे पास है। राजस्थान के लिए मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि राजस्थान स्टेट काउंसलिंग की सबसे बड़ी ख़राब चीज़ ये है कि उनकी वेबसाइट फिक्स नहीं होती, वेबसाइट हर बार चेंज होती है और सबसे बड़ी दिक्कत यही है, एज अ स्टूडेंट एज अ पेरेंट हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने वेबसाइट ओपन करी हुई है, तो सबसे पहले तो हम इनका डोमेन देख लेते हैं कि वेबसाइट एक्चुअली है क्या राजस्थान की। राजस्थान की वेबसाइट है rajneet2025.com। लास्ट ईयर तक .org होती थी, तो इस साल वही कन्फ्यूजन हुआ है कि .com पे शिफ्ट हो गई है। अब एट प्रेजेंट मैं बात करूं तो अभी बज रहे हैं 11:40 AM। डेट है हमारी 28 जुलाई 25। अब इस ड्यूरेशन में अगर मैं बात करूं तो एट प्रेजेंट होम स्क्रीन ही चल रही है। एप्लीकेशन पार्ट 1, पार्ट 2 पे हम क्लिक कर पा रहे हैं, लेकिन आप देखोगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं ओपन हो रही है, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म नहीं ओपन हो रहा है, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, डेंटल कॉलेज की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ रही है, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास हो नहीं रहा है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, एज अ स्टूडेंट एज अ पेरेंट अभी कोई भी प्रोसेस ना करें आप राजस्थान स्टेट के लिए, कोई भी प्रोसेस ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सेकेंड चीज़ अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन की, तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पे एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग आपको मिल रही है। यहां पे आपको एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दिख रही है जो कि थोड़ी ऑथेंटिक लग रही है। रीज़न उसका मैं ये बता देता हूं। ये जो क्लिपिंग्स आती हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इन्हें फेक बनाना बहुत मुश्किल होता है और दिक्कत होती है, हर कोई नहीं बना सकता। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान नीट यूजी मेडिकल डेंटल एडमिशन काउंसलिंग, और यहाँ पे एसएमएस मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं और यहाँ पे नंबर भी दिया गया है। तो इस फ़ोन नंबर पे भी हमने वेरीफाई किया, तो फ़ोन नंबर पे तो बोला गया कि हाँ, ये मतलब काउंसलिंग अथॉरिटी का नंबर है। वेबसाइट का वेरिफिकेशन हमने करवाया है, तो उन्होंने वेबसाइट का भी हमें बता दिया कि हाँ, यही वेबसाइट है। लेकिन अगेन सारे के सारे डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, इस नोटिफिकेशन पे मिल जाएंगे। अब फर्दर अगर मैं आता हूँ नोटिफिकेशन में क्या बोला जा रहा है, तो डेट स्टार्ट हो रही है आपकी 28 से। 28 को बहुत सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी, लेकिन एट प्रेजेंट नहीं है। लास्ट डेट है जो आपकी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी कम ड्यूरेशन है, सिर्फ 1 अगस्त है, जो कि मुझे लगता है पर्सनली बहुत गड़बड़ है। तो इस नोटिफिकेशन को आप पूरा रीड कर लीजिएगा कि एनआरआई कोटा के लिए कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या मेरिट लिस्ट कब पब्लिश होने वाली है। सिक्योरिटी डिपॉजिट मैं आपको बता देता हूँ। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 है आपका। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 2 लाख है, मैनेजमेंट की सीट के लिए 5 लाख है आपका फॉर कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर एमबीबीएस कोर्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे राजस्थान 5 लाख रुपए ले रहा है, जो कि दूसरी स्टेट काउंसलिंग 2 लाख रुपए लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। और 10,000 है बीडीएस कोर्स के लिए। एंड कैंडिडेट डिपॉजिटिंग 2 लाख 5 लाख विल ऑटोमेटिकली बी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस। मतलब अल्टीमेटली उनका ये कहना है, भाई 2 लाख 5 लाख रुपए दोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का पैसा भरा तो डेंटल मतलब प्राइवेट डेंटल और मेडिकल कॉलेज आप फिल नहीं कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग आपकी 5 तारीख से स्टार्ट होनी है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। अब सवाल ये आता है कि क्या राजस्थान स्टेट में हमें पार्टिसिपेट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बता देता हूँ राजस्थान के, जिसकी बेसिस पे आप थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में काफ़ी आसानी होगी आपको। सबसे पहला रूल राजस्थान के साथ ये है कि राजस्थान एक तरीके से क्लोज स्टेट है। तो अगर आप राजस्थान के डोमिसाइल स्टूडेंट नहीं हैं तो राउंड 1, राउंड 2 में आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन अब चैलेंज ये है कि ये जो रूल है ये 2024 का है। ये जो रूल है ये 2024 का है। 25 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एट प्रेजेंट कोई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं है, तो हम इस पर कोई डिस्कशन कर ही नहीं सकते। क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं है तो इस पर हम कोई डिस्कशन कर ही नहीं सकते। हो सकता है अगर रूल चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ रहा था राजस्थान स्टेट में, और एज अ स्टूडेंट एज अ पेरेंट अगर हमें पार्टिसिपेट करना है तो क्या सिचुएशन रहेगा हमारे लिए। तो आप देखेंगे राजस्थान की अगर हम जनरल सीट की बात करें, एक तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, तो जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर का वो 19,511,
ओपन कैटेगरी एक तरीके से जनरल। EWS की बात करूँ 21,000, 29,000 MBC, OBC का 19,000, SC का 1,16,000, ST का 1,34,000 और 3,22,000 STA कैटेगरी का। फिर वहीं अगर मैं मैनेजमेंट कोटा की बात करूं, मैनेजमेंट कोटा इन द सेंस पेड सीट जो होती हैं राजस्थान स्टेट के एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो उनका कट ऑफ सब्सिक्वेंटली आपको यहाँ पे दिख रहा है, उनका कट ऑफ सब्सिक्वेंटली आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस कट ऑफ को नोट करके ही आप डिसीजन लें कि राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो सारा सिनारियो आपका राउंड 1 राउंड 2 में अगर क्लोज रहता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आपको हाई फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या जो मैनेजमेंट कोटा की सीट रहती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उसमें ही एडमिशन लेना पड़ेगा राजस्थान में। और सब्सिक्वेंटली अगर रिसर्च करने में थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, जैसे आप मान लेंगे कि आपकी रैंक 18,000 है, इसके आसपास है, तो अगर आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म studentkhabari.com पर आ जाएं। studentkhabari.com पर आ जाएं हमारे प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे प्रिडिक्टर आपको मिल जाएगा राजस्थान स्टेट का, MBBS BDS का, और चॉइस फिलिंग टूल मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि सर चॉइस फिलिंग कैसे करना, चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए। हमें जब अप्रोच करते हैं तो हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज सेपरेट हैं, चॉइस फिलिंग टूल सेपरेट है, तो आप इस चॉइस फिलिंग टूल को यूज़ कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और कैसे चॉइस फिलिंग करना है आपको। और अगर लगता है एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, पेड सर्विसेज की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पे 90393 666522 पे मैसेज कर दीजिए, आई वांट पेड सर्विसेज, और हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। इस पे जनरल क्वेरीज़ का आंसर हम नहीं दे पाते हैं, जनरल क्वेरीज़ के लिए हम लाइव सेशन पे आते हैं, तो आप लाइव सेशन पे उन क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.